Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read another new topic, that is Green Revolution from the second chapter, Indian Economy 1950 to 1990. Let's start the topic. Before I start the topic, let us consider or recall the features of agriculture. The first feature was low productivity. Productivity can be due to the lack of infrastructure, or can be due to lack of technology, anything. Okay. Now, the second is 75% of the people were engaging in agriculture, right? Now, we used to import food grain from USA. No permanent mean of irrigation. Be dependent on monsoon. Good monsoon implies good output, and bad monsoon implies bad output, right? And many more features were there. Today we will read Green Revolution. Like, thanks to Green Revolution, or thanks to our agriculture scientists, how? Due to their continuous efforts, we were able to break the stagnant economy. All these features states what? We had inherited the stagnant economy in agriculture. We had a stagnant economy in agriculture. Due to the continuous efforts of our agriculture scientists, we were able to break the stagnant economy, right? And that too through Green Revolution. Now, what is this Green Revolution? Green Revolution means increase in production due to use of high yield variety of seed. High yield variety of seed. Increase in the production due to high yield variety of seed is known as Green Revolution. हाई यील्ड वैरायटी सीड का हमने इस्तेमाल किया और प्रोडक्शन ट्रेमेंडस हुआ, इसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हम ये भी कह सकते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड was the reason for ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे, जो हम हाई यील्ड वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो सीड्स हुआ करते थे, एक्चुअली ये सीड्स थे, हम इसको नई टेक्नोलॉजी के नाम से भी बुला सकते हैं. तो ये जो सीड्स थे, ये सीड्स के लिए, इसको सो करने के लिए we should have a plenty of water. इसके लिए plenty of water की जरूरत है, and of course drainage supply. ठीक है. and secondly, इसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज होता है, वो पुराने सीड्स में जो फर्टिलाइजर्स यूज होता था, उससे इट वाज 4 to 10 टाइम्स मोर, उससे 4 to 10 टाइम्स मोर यूज होता है. अब क्या था, फार्मर्स जिनके पास एजुकेट
या फिर आप मान लो मीन ऑफ इरिगेशंस हैं, मीन्स ऑफ इरिगेशंस हैं एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं टू बाई सीड्स, to buy fertilizer, pesticide, insecticide. Only those farmers were able to use this high yield variety seeds, high yield variety seeds, high yielding variety seeds. सिर्फ वही यूज कर पाते थे, ठीक है। उन्होंने इसका यूज किया। यूज करने के बाद हमने देखा इन मिड, इसका जो प्रोडक्शन था ना वो दो फेजेस में देखा गया। पहला फेज था इन mid of 60s and 70s। जब हम 60s and 70s की बात करते हैं, there was tremendous growth, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था फूड ग्रेन का। हम सेल्फ रिलायंट बन गए थे। ऑफकोर्स ग्रीन रेवोल्यूशन से ही हम सेल्फ रिलायंट बने थे। एक और चीज, जब हम मिड 60s और 70s की बात करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सम ऑफ द स्टेट। ये सब जगह इसको नहीं इंट्रोड्यूस किया था, ये इसको इंट्रोड्यूस किया था जैसे पंजाब में, देन तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश, इन जगह पे एंड बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट आया था, मतलब फूड ग्रेन ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ था। उसके बाद इन द फेस ऑफ 1970s टू 1980s की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अब ये था कि इट वॉज इंट्रोड्यूस टू मेनी अदर स्टेट्स। अब ये काफ़ी मेनी स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मेनी स्टेट्स में, एंड ऑल्सो टू द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ये दो फेजेस की हम बात कर रहे थे। अब बात आती है ग्रीन रेवोल्यूशंस के इफेक्ट क्या हुए। सबसे पहले इफेक्ट जो हमें नजर आया, वेरी गुड इफेक्ट, दैट वाज अटेनेबल, हम अटेन कर पाए अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। अब ये मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? देखो, जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन इज सोल्ड इन द मार्केट आफ्टर यूजिंग और टेकिंग आउट और मीटिंग द सेल्फ कंजम्पशन। जितना प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का वो भाग जो आपको घर के लिए चाहिए, पूरे साल भर के लिए चाहिए, आप उसको निकाल लीजिए। बाकी जो बच जाता है वो हम मार्केट में ला रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है, दैट इज अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। क्योंकि पहले हम जब फीचर्स की बात करते हैं, 75% ऑफ द पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, स्टिल इट वाज अ मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। सिर्फ अपने लिए ही वो यूज करते थे, मार्केट में वो प्रोडक्ट आज फूड ग्रेन आता ही नहीं था। अब तो क्या था कि अपना सेल्फ कंजम्पशन निकालने के बाद तो फूड ग्रेन मार्केट में भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस, अगेन थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक अच्छा साइन था, वाज अ ग्रोथ एंड गुड साइन कि मार्केट में आ रहा है बिकने के लिए। सेकेंड था बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक ऑफ फूड। बफर स्टॉक में क्या था कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इतना हो गया था कि अब हमने उसको स्टॉक में रख दिया था, ताकि सो दैट वी कैन मीट द फ्यूचर, वी कैन मीट इन फ्यूचर, राइट, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। फ्यूचर में अगर फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो जाता है तो हम बफर स्टॉक में से निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा था इट हेल्प द लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप ने इसको काफी हेल्प किया था। कैसे बताऊं? एक्चुअली प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था, जब वो मार्केट में आया तो रिलेटिवली उसका प्राइस क्या हो गया? प्राइस लेस हो गया। अब ये वाले जो लोग थे, लो इनकम ग्रुप के जो लोग थे, वो अपना ज्यादा मोर पार्ट ऑफ द इनकम दे यूज्ड टू स्पेंड ऑन द फूड आइटम्स। अब रिलेटिवली उन्हें कम खर्च करना पड़ा फूड आइटम्स पे, क्योंकि फूड्स जितने भी थे, जो फूड आ गया था मार्केट में, फूड ग्रेन्स, इनके प्राइस कम हो गए थे, ठीक है। ये तो हम मान के चलते हैं द इफेक्ट्स, राइट। अब जब इफेक्ट्स थे तो इसका रिस्क भी थे। रिस्क में हम देखेंगे, एक्चुअली जो रिस्क था, पहला रिस्क था कि इसमें पेस्ट बहुत जल्दी लग जाते हैं, कीड़े बहुत जल्दी लग देते, अटैक ऑफ पेस्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता था। सेकेंडली एक जो रिस्क था, अगर हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड का इस्तेमाल करते हैं, तो
इसके लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्स होना बहुत जरूरी है, लाइक टू परचेज द इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर्स, ये खरीदना बहुत जरूरी है एंड वो बहुत कॉस्टली थे। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उसको नहीं खरीद पा रहे थे, और नहीं खरीद पाते, हमने ये माना था, ये एक रिस्क था कि वो ये नहीं खरीद पाएंगे। जब वो नहीं खरीद पाएंगे तो ऑफकोर्स इट विल हेल्प ओनली द दूसरे फार्मर्स, जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो उन्हीं को ये हेल्प करेगा। तो ऐसा हम मान के चल रहे थे और यही हुआ था कि इट हेल्प ओनली द रिचर फार्मर। जो पुअर फार्मर थे या फिर जो बिगर फार्मर थे उसको हेल्प किया था, स्मॉलर फार्मर्स को इसने कम हेल्प किया। लेकिन अब जब हमें इसका रिस्क पता था कि इट इज गोइंग टू हेल्प द लार्जर फार्मर रादर देन द स्मॉलर फार्मर, तो ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी कुछ अपना हेल्प दिखाया। तो व्हाट डिड गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन टू द स्मॉल फार्मर्स and also gave them the subsidy in the form of incentives. गवर्नमेंट ने उन्हें सब्सिडीज भी प्रोवाइड की ताकि वो लोग सीड को लेकर फार्मिंग कर सकें, राइट, दैट इज हाई यील्ड वैरायटी सीड को लेकर फार्मिंग कर सकें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। हम वापस अगर रिवाइज करते हैं इसको, ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, जो हमें एक स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर हमें मिला था। वी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल रूल, वो ये आप देख चुके हो। तो थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्होंने इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को तोड़ा थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन इन द फूड ग्रेन ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसको यूज करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, यू शुड हैव अ गुड इरिगेशन फैसिलिटी, और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्स, ताकि इनपुट्स खरीदने में आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए। तो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, दो फेजेस में इंट्रोड्यूस किया, वन वाज इन 60 and 70, it was restricted to some of the states and we had a tremendous production of food grade, and secondly 70 to 80s it was introduced in many of the states, and of course to the variety of crops, again the production was very good. And the effect, if we see the effect of high variety seed, it enabled marketable surplus, which I have already told you, and of course it was the good sign because part of the production was coming in the market for selling. And buffer stock, in case shortage of the food grain, this stock can be used, and it also helped the low income group people. रिस्क भी था, पेस्ट अटैक के रिस्क थे, एंड जो फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनको ये कम हेल्प करेगा वो हमने देखा था। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उन्हें लोन प्रोवाइड किया एंड गिव देम द सब्सिडीज। दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो थैंक यू।